अब हम डिस्कस करते हैं वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को। वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को अगर मैं डेफिनेशन करूं तो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस का मीन्स कि अगर जब सीड लो टेम्परेचर पे जब एक्सपोज होंगे, प्लांट्स जब लो टेम्परेचर से एक्सपोज होंगे तो देन दे प्रोड्यूस द फ्लावर विच मीन्स देन दे प्रोड्यूस द सीड्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं। ये कैसे होती है? ये मोस्टली टेम्परेट रीजन में होती है, यानी ऐसे प्लांट जो कि टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं वो चारों मौसम यानी कि गर्मी, सर्दी, बहार, खिजान चारों को फेस कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई उनके अंदर जो गर्मी और सर्दी की वजह से जो है वो उनकी फ्लावरिंग जो होती है वो इफेक्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन बेसिकली साइंटिस्ट ने जब प्लांट्स को स्टडी किया तो हमारे पास वीट की दो वैरायटीज थी। ऐसी वीट जो कि जब हम सर्दियों में जो है वो प्लो करते सो करते हैं तो हमें जो है वो फ्लावर्स देती है, और ऐसी वीट जो कि हम लोग अगर स्प्रिंग में भी सो करें तो वो हमें फ्लावर देती है। तो जब साइंटिस्ट ने विंटर वीट को यानी ऐसी वीट जो कि सर्दियों में ग्रो होती है उसको जो है वो समर में काश्त करने की कोशिश की या इवन स्प्रिंग में काश्त करने की कोशिश की, तो उसने वो ग्रो तो की लेकिन उसने जो था वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं किए। सो दैट्स व्हाई दे केम टू नो कि विंटर वीट को जो है वो पूरा सर्दियों का टाइम पीरियड चाहिए अपने आप को ग्रो करवाने के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लावर। और अगर हम उन्हें सर्दियों के बजाय स्प्रिंग के अंदर या इवन समर में भी जो है वो काश्त करेंगे तो उसके बावजूद जो है वो ग्रो तो कर जाएंगे लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस प्रोसेस, इस यूनिकनेस को हम लोग जो है वो वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो बाय दिस साइंटिस्ट केम टू नो कि कुछ प्लांट जो कि टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं दे नीड अ विंटर टाइम पीरियड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फ्लावर्स।